कहानी की शुरुआत एक साइंटिफिक लैब से होती है जहां चूहों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। एक साइंटिस्ट एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करता है और एक चूहे को स्पेशल सीरम देकर एक बंद डब्बे में रखता है। कुछ देर बाद जब वो चेक करता है तो उसकी आंखों में हैरानी और खुशी आ जाती है क्योंकि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका होता है। वो तुरंत अपने सीनियर डॉक्टर एंड्रियास के पास जाकर ये खुशखबरी देता है कि उनका सालों पुराना प्रोजेक्ट फाइनली सक्सेसफुल हो गया। इस बड़ी अचीवमेंट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जहां डॉक्टर एंड्रियास दुनिया के प्रॉब्लम्स जैसे वॉर्स, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के बारे में बताते हैं और फिर एक छोटे बॉक्स के नीचे से एक 5 इंच का आदमी इंट्रोड्यूस करते हैं, डॉक्टर जॉर्जियन। वो बताते हैं कि उनकी टीम से 32 लोग अपनी मर्जी से डाउनसाइजिंग प्रोसेस से गुजरे हैं और अब सिर्फ 5 इंच के रह गए हैं। प्रूफ के लिए और छोटे लोगों को भी दिखाया जाता है जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर जॉर्जियन समझाते हैं कि छोटा होना इंसान कम रिसोर्सेज यूज करेगा, कम जगह, कम खाना और कम वेस्ट, और इससे दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है पॉल पर, जो एक सिंपल लाइफ जी रहा होता है और अपनी बीमार माँ का ख्याल रखता है, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। पॉल एक फैक्ट्री में काम करता है और लोगों की मदद करना उसे बहुत पसंद है। उसकी वाइफ ऑड्रे के साथ उसकी एक लाइफ ठीक चल रही होती है, लेकिन नया घर लेने के बाद उनकी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं और फाइनेंशियल स्ट्रगल समझ आ जाता है। एक दिन वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाते हैं जहाँ डाउनसाइजिंग कर चुके डेव और कैरल अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में बताते हैं और लेजर लैंड के जिक्र करते हैं जहाँ छोटा होने के बाद पैसा ज्यादा वैल्यू देता है और लाइफ आसान हो जाती है। उसने अपनी बड़ी हवेली के बारे में बताया जो नॉर्मल लाइफ में वो कभी अफोर्ड भी नहीं कर पाता, और इस प्रेजेंटेशन का पॉल और ऑड्रे पर गहरा असर पड़ा। घर लौटने के बाद दोनों का दिमाग में नए सपने आने लगे और जल्द ही उन्हें लेजर लैंड देखने के लिए बुलाया गया। वहां पहुंचकर वो एक क्लीन और परफेक्टली प्लान जगह देखकर हैरान रह जाते हैं, जहां एक छोटा आदमी उन्हें टूर देता है और अपना लग्जरियस घर दिखाता है जो उसने सिर्फ $12 में खरीदा होता है, जिससे बिना पैसे की टेंशन वाली लाइफ का आइडिया उन्हें अट्रैक्ट करता है। टूर गाइड और डॉक्टर समझाते हैं कि डाउनसाइजिंग के बाद वो अपना घर बेचकर बहुत अमीर बन सकते हैं, इसलिए पॉल और ऑड्रे डिसाइड कर लेते हैं कि वो डाउनसाइजिंग करेंगे। पॉल अपनी जॉब छोड़ देता है, दोनों अपने दोस्तों से अलविदा कहते हैं और अपनी पुरानी लाइफ छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगली सुबह वो फैक्ट्री पहुंचते हैं जहां उन्हें लास्ट चांस दिया जाता है, लेकिन दोनों अपने फैसले पर टिके रहते हैं और अलग अलग प्रोसेस के लिए चले जाते हैं। पॉल को प्रिपेयर करके एक मशीन में डाला जाता है जहां 20 मिनट्स में वो सिर्फ 5 इंच का हो जाता है और बाद में उसे रिकवरी एरिया में ले जाया जाता है। अब उनके साथ छोटे छोटे हो चुके डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं जिन्होंने पॉल के निकाले गए दांतों की जगह छोटे आर्टिफिशियल टीथ लगा दिए। काफी देर बाद जब पॉल को होश आया तो वो एक छोटे बेड पर पड़ा था और एक नर्स उसे बताती है कि प्रोसेस सक्सेसफुल रहा। साथ ही उसे छोटे कपड़े और एक बड़ा बिस्किट देती है जो अब उसे सोफा कुशन जैसा लगता है, लेकिन पॉल को सिर्फ ऑड्रे की फिक्र होती है। उसका फोन आता है और वो डर और रिग्रेट के साथ बताती है कि लास्ट मोमेंट पर वो प्रोसेस से पीछे हट गई और चली गई। ये सुनकर पॉल टूट जाता है। वो उससे वापस आने को कहता है, लेकिन ऑड्रे मना करके कॉल कट कर देती है। अब पॉल हमेशा के लिए 5 इंच का हो चुका है और अपनी 5 के बिना इस नई दुनिया में अकेला रह जाता है जहाँ लग्जरी होने के बावजूद वो अंदर से खाली महसूस करता है। कुछ टाइम बाद उसे उनकी शादी की रिंग्स मिलती हैं जो अब उसके लिए बहुत बड़ी हो चुकी होती हैं और उसका दर्द और बढ़ जाता है। 1 साल बाद भी वो अकेला जी रहा होता है, पैसा और कंफर्ट के साथ, लेकिन कंपेनियनशिप के बिना। और कभी कभी अपने दोस्त डेव से मिलने जो उसके मूव ऑन कर के कहता है। एक दिन वो एक डेट पर जाता है, लेकिन सब कुछ फोर्स लगता है। तभी उसका नेबर दुसान उसे पार्टी में बुलाता है। पार्टी में वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता, ज्यादा पी लेता है और बेहोश हो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो घर बिखरा होता है और क्लीनिंग स्टाफ आया होता है। तभी उसकी नजर एक सफाई करने वाली औरत पर पड़ती है। ये सारा है, वियतनाम की एक फेमस एक्टिविस्ट जिसे पॉल पहले न्यूज में देख चुका होता है। उस रिपोर्ट में दिखाया गया था कि वियतनाम में छोटे लोगों की बस्ती तबाह हो गई थी और सिर्फ सारा ही जिंदा बची थी, लेकिन उस हादसे में उसकी एक टांग चली गई थी और अब वो आर्टिफिशियल लेग का सहारा लेती है। पॉल उसे मिलकर हैरान होता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग और फेमस औरत इतना बेसिक काम क्यों कर रही है। तो सारा कहती है कि जिंदा रहने के लिए जो मिलता है वो करना पड़ता है। पॉल नोटिस करता है कि वो दुसान के घर से मेडिसिन ले रही है। सारा बताती है कि वो एक बीमार दोस्त के लिए है। पॉल उसकी आर्टिफिशियल लेग की प्रॉब्लम देखकर उसे ठीक करने का ऑफर देता है और सारा उसे अपनी बीमारी
दोस्त को देखने को कहती है। पॉल उसके साथ लेजर लैंड को एक हिडन एरिया में ले जाता है, जहां गरीबी और मुश्किल जिंदगी देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। जहां लोग कंटेनर्स में रहते हैं, सारा उसे अपने छोटे घर में ले जाता है, जहां एक औरत बहुत बीमार होती है और पॉल डॉक्टर्स ना होने के बावजूद उसे मेडिसिन दे देता है। कुछ दिन बाद सारा बताती है कि वो औरत मर गई, लेकिन मरने से पहले उसे सुकून मिल गया था। इसके बाद पॉल उसकी आर्टिफिशियल लेग ठीक करता है और तब सारा अपनी कहानी बताती है, कैसे वियतनाम में डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर उसे जेल में डाला गया था, जहां टॉर्चर के बीच उसकी बहन की मौत हो गई और एक एक्सीडेंट में उसकी अपनी टांग भी खो दी। पॉल अपना काम कर रहा होता है कि अचानक सारा की आर्टिफिशियल लेग टूट जाती है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन पॉल हार नहीं मानता और उसे कंधों पर उठाकर कहता है कि जब तक लेग ठीक नहीं होती वो उसका काम करेगा। इसके बाद पॉल अमीर लोगों के घर साफ करने लगता है, जो उसके लिए पहले के काम से नीचा था, लेकिन दूसरों की मदद करके उसे अपनी लाइफ का पर्पस मिलने लगता है। कुछ दिनों में वो देखता है कि सारा खुद मुश्किल में होते हुए भी दूसरों की मदद करती है, जिससे उसके लिए पॉल के दिल में रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। एक दिन दुसान मजाक में पॉल को छेड़ता है, लेकिन साथ की एक सीक्रेट नॉर्वे मिशन के लिए इनवाइट करता है और सारा भी तुरंत साथ चलने का फैसला कर लेती है। आखिरकार पॉल, सारा, दुसान और एक उसका साथी एक बोट से लंबी जर्नी पर निकल पड़ते हैं, जहां पॉल की मुलाकात डाउनसाइजिंग के इन्वेंटर डॉक्टर जॉर्जियन और उनकी वाइफ एनी से होती है, जो बताते हैं कि ग्लेशियर्स के पिघलने से मीथेन गैस रिलीज हो रही है और दुनिया खतरे में है और डाउनसाइजिंग इसका सोल्यूशन हो सकता है। ये सब सुनकर पॉल और सारा शॉक हो जाते हैं और इस इमोशनल फेज में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लंबे सफर के बाद वो नॉर्वे पहुंचते हैं, जहां छोटे छोटे लोग एक पीसफुल कम्युनिटी मिलती है, जो नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं और वहां के लोग डॉक्टर जॉर्जिन और एनी का वार्म वेलकम करते हैं, जबकि एक औरत पॉल को वहां की लाइफ दिखाने ले जाती है। वो औरत पॉल को एक बड़े पहाड़ के अंदर बनी टनल दिखाती है और बताती है कि उनकी लास्ट होप है। नीचे एक बंकर बना है, जहां लोग 1000 सालों तक रह सकते हैं, जब तक दुनिया दोबारा ठीक ना हो जाए। ये सुनकर पॉल डिसाइड करता है कि वो बंकर में जाएगा, लेकिन जब वो सारा को बताता है कि वो टूट जाती है और पूछती है कि उनके रिश्ते का क्या मतलब था, पॉल उनमें डिसाइड करता है और टिका रहता है और दुसान भी उसे समझाता है कि उस पर रहकर भी लोग मदद की जा सकती है, लेकिन वो नहीं मानता। जब बंकर में जाने का वक्त आता है, सब लोग लास्ट बार सनसेट देखते हैं और पॉल सबको अलविदा कहकर अंधेरी टनल में चला जाता है, जबकि सारा चुपचाप उसे रोकने की उम्मीद करती रहती है। अंदर जाते हुए पॉल को एहसास होता है कि सिर्फ जिंदा रहना ही सब कुछ नहीं होता, अपनों के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं। आखिरकार वो अपना डिसीजन बदल देता है और वापस बाहर आ जाता है, जहाँ सारा और दुसान उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पॉल सीधा सारा के पास जाकर अपने प्यार का इजहार कर देता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लग्जरियस लाइफ छोड़कर लोगों की मदद करते हुए एक मीनिंगफुल जिंदगी जिएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे मुझे आप सबका प्यार मिलता रहता है एंड मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।